अच्छा, तो आप नहीं जाओगी? मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। क्यों? पता नहीं, शायद उन्हें लगा कि मैं नहीं जाऊंगी या परमिशन नहीं मिलेगी, या शायद मैं छुट्टी के वक्त अकेले बैठ के नोट्स बना रही थी, वो लोग मुझे कहना ही भूल गए होंगे। आई डोंट नो। इसका मतलब है कि किसी बात पे यकीन नहीं है। ऐसा मुझे भी लगा कि शायद आप नहीं मानते। देखो बेटा आयशा, वालिदैन का औलाद को पालना और औलाद को माँ बाप को समझ पाना एक सफर होता है। मैं जानता हूं इस बार ऊपर वाले ने मुझे हजारों बेटों से अच्छी एहसास वाली बेटी दी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो आप मुझे परमिशन दे देते? मैं परमिशन दे रहा हूं, तुम जरूर जाओ। पापा, नुमान की कॉल है, एक्चुअली मेरा क्लासमेट है। हाँ हाँ बेटा, अटेंड करो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। हाँ नुमान। अच्छा, लेकिन अच्छा चलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी पापा, वो एक्चुअली नुमान कह रहा था कि सब कह रहे हैं आयशा को कल के प्लान के बारे में बता दो, आयशा भी साथ चलेगी। देखा बेटा, तुम्हारे दोस्त भी यही चाहते हैं कि हर अच्छे मकसद में तुम उनके साथ रहो। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हें तैयारी करनी है, सुबह जाना भी है। ठीक है पापा, बल्कि मैं एनी से भी बात कर लूं। तुम ना शट अप हो जाओ। ओ जो मर्जी कर ले, जाके तो मैं रहूंगा सब दोस्तों के साथ, फुल पार्टी सी। दादी इसे समझाए ना। अरे बेटा, इस बात पे फिक्र नहीं करते। कॉलेजों में ना जो लड़का लड़की होते हैं ना, ये बहन भाइयों वाला रिलेशन होता है, इसमें कोई खतरा थोड़ी होता है। 2 साल पहले तो मैं भी इन्हें उस्मान भाई कहती थी, कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या तुम मां लगती हो? कजन हो, वो भी बहुत दूर की, तो कजन ही रहो, बल्कि मेहमान बेहतर रहेगा। ठीक है? क्या ठीक है और क्या गलत, ये तो किसी अन्य को भी नजर आ रहा है। चाची आप ही मुझे बताएं, मैं गलत कह रही हूँ? अरे बेटा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये बड़ा शहर है, रात को लड़कियां लड़के घूमने जाते हैं। रात रात भर कौन सा खेल खेलेगा? चिड़िया उड़ी, यस्सु पंजू, लूडो, तुम भी खेलो ना, मगर दादी और चाची के साथ। मैं तो जाऊंगा। तुम जाओगे तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाओगे। यस दादी, गुजरा वाले इन्फॉर्म कर दे, परसों इसके कुल है। ये मेरे हाथों मर जाएगा, ये मेरे हाथों मर जाएगा। ओ पुत्र, गलती सुन, ये क्यों हो रहा है? मैं खुद परेशान। क्या देख रहे हैं आप? यही कि तुम इतनी सी थी, इतनी बड़ी, इतनी जल्दी हो गई। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, फाइटर। पर ये वाली फाइट काफी मुश्किल होगी पापा। दुनिया में सारी फाइट्स आसान नहीं होती, बट तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब तुम अकेली नहीं हो। You've got some great allies. I am lucky. सब इंसान ही मिलते हैं मुझे, except for ये प्रॉपर्टी ओनर, मीन सेल्फिश इंसान। अपने फायदे के लिए मासूम बच्चों के फ्यूचर की भी फिक्र नहीं है उसको।
तुम तो कर रही हो ना, बिना किसी फायदे के। देखो, ऊपर वाला सबको मौका देता है। अब वो प्रॉपर्टी डीलर खुद को खुश कर रहा है, तुम ऊपर उसको अल्लाह को खुश करो। इवेंचुअली कामयाबी नाकामी तो उसके हाथ में है। Thanks for the motivation, Papa. You're welcome. And look, remember, I'll always be here for you, to love you, to support you, to fight for you. लेकिन ये लड़ाई तुम खुद लड़ो। Learn to swim in the deep end. I won't let you down, Papa. हेलो ज़ारा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी, आर यू एंगेज्ड? इसीलिए आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो बैक नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जिस ज़ारा को मैं जानता हूँ वो ये बातें मुझे बता दिया करती थी, और ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई तो फेल्ट वियर्ड, दैट्स इट। मैं खुद अक्सर भूल जाती हूँ। रोहेल मेरा कज़न भी है और बचपन से हमारी दोस्ती भी है, तो अम्मी ने मंगनी कर दी थी। ओके, तो कब मिलवा रही हैं रोहेल से? मैं तो खुद उससे 2 साल में नहीं मिली। असल में वो बचपन में हमारी दोस्ती इतनी थी कि अम्मी को लगा था कि शायद हम अच्छे लाइफ पार्टनर्स बन जाएंगे। उसके इरादे, उसके प्लान्स कुछ और थे। फिलहाल तो मैं भी नहीं जानती कि वो क्या करना चाहता है। वैसे करते क्या हैं रोहेल साहब? पिछले 4 साल से यूके में है, लेकिन अभी तक सेटल नहीं हो सका। हाँ, लेकिन मेरी हर बर्थडे पे प्रेजेंट जरूर भेजता है। तो बेसिकली आपकी मामा को उम्मीद है उनके वापस आने की, आपको नहीं है? असल में मैं इतने अरसे से जानती हूँ उसे कि आई डू ट्रस्ट हिम, लेकिन फासले होते हैं ना एक रिलेशनशिप में, बहुत सारी कंफ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं और रिश्ते इरादों पे कायम नहीं रहते, अंदाजों पे कायम नहीं रहते। जब यकीन नहीं होता तो फिर आई थिंक कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी, पता नहीं। ज़ारा, लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपकी स्टोरी। उसने मामा से कहा तो है कि वो इस बर्थडे मुझे सरप्राइज करेगा, लेकिन देखते हैं। तो फिर तो आप बहुत खुश होंगी। असल में अदनान, आई डोंट नो माई सेल्फ। वो आएगा भी या नहीं, वो आएगा तो क्या कहेगा, जो कहेगा मैं उसे मानूंगी या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा मिस ज़ारा। रोहेल ने जाने अनजाने मुझे बहुत रुलाया है। रिलेशनशिप के इतने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड एवरीथिंग, लेकिन एट सम पॉइंट आके ना मैं रोना भूल गई थी। really feel anything, so बस मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से आंसुओं से मुलाकात ना हो जाए। Anyway, हम कल बात करते हैं। I'll see you at university, okay? All right, take care, bye. क्यों हंस रहा है? तुम्हारे उन मासूम दोस्तों का सोच के हंस रहा हूं, जो तुम पे भरोसा करके तुम्हारी गाड़ी में जाने का रिस्क लेंगे, वो भी तुम्हारे साथ। क्यों, मुझे ड्राइविंग नहीं आती क्या? नशे के बगैर तो तुम्हारी सुबह नहीं होती। पूरा दिन तो तुम नशे में रहते हो। कितनी बार मौत के मुंह से वापस आए हो ये मुझसे पूछो। खैर, तुम्हें तो कुछ याद होगा नहीं, फिक्र मत करो, तुम्हारे दोस्त भी भूल जाएंगे। इतनी मनहूस वर्जन हो तुम मेरा। भाई जैसा भी हूं, तुम्हारा ही अक्स हूं।
बाय बाय। यार चौधरी, हाँ एक बात तो बता, ये सुबह हमें कोई पिक कर लेगा या तैयार होकर रिक्शे पे जाना पड़ेगा? जो अल्लाह का मंजूर। यार वैसे कोई अखलाकन बंदा पूछ ही लेता है। कौन बंदा? और कोई भी अल्लाह का बंदा। वैसे जो हमारे बेगैरत मॉडर्न दोस्त है ना, शर्म नाम की चीज नहीं है इनमें। सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। ये बात तो है। और यही आवाज अगर मैंने पिंड में खड़े होकर लगाई होती ना, कसम खुदा की 500 बंदा 1000 गाड़ियां लेके आया था और सब कहते भाईजान हमारे साथ चलो, भाईजान हमारे साथ चलो। चल हो सकता है किसी के दिल में रहम आ ही जाए, कोई लेने ही आ जाए। He was right. मैं अपने दोस्तों की लाइफ को ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकती। और खुद ड्राइव करने की कोशिश की तो तू कर लिया अपने आप को इतना डिपेंडेंट। ड्राइवर के साथ नहीं, कोई कंफर्टेबल नहीं होगा। ले आ गई बिलाल की कॉल। हाँ बिलाल। हाँ साथ डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे तू तो भाई अपना बता, क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि कल सुबह साथ ही निकलते हैं। चुप। अब नहीं तुझे नहीं, अब हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अगर मैं रात को ड्राइवर भेज दूं? अब आज रात में? हाँ डिनर भी साथ कर लेंगे और इसी बहाने सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे। क्यों नहीं, अब व्हाई नॉट। चलो फिर मुझे लोकेशन भेज दो। हाँ अभी भेज देता हूँ। एक बात बता, तुम दोनों में से किसी को गाड़ी चलानी आती है? अरे भाई ट्रक ट्राली ट्रैक्टर सब चला लेते हैं। हमारे गांव वाले घर में ना 4 गाड़ियां खड़ी हैं, वो भी ऑटोमेटिक। माशाल्लाह माशाल्लाह। चल सुपर, तो फिर कल मेरा दोस्त ड्राइव करेगा। हाँ डन। अब तू फोर्स कर रहा तो क्यों नहीं। ठीक है, फिर मैं रात को ड्राइवर भेज दूंगा, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ ओके सी यू बाय। और ये सी यू किस बात पे हो रहा था? क्या बोल रहा था बिलाल? भाईजान कल जाने का ना इंतजाम हो गया। आज रात ही हम बिलाल के घर जाएंगे, वहीं खाना खाएंगे, सोएंगे और कल वहीं से निकलेंगे। हैं? हाँ सच्ची? तेरे टाका तो नहीं पै गया? नहीं, सारी चीजें तो यहीं पे हैं। उस्मान जी! Where are you guys? हम लेट हो रहे हैं। कितनी दूर, जल्दी आओ। आज सारे स्टूडेंट्स ने छुट्टी की है मिलकर, इवन आयशा। जरूर कोई खास बात होगी। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ आ रहा है। क्या कुछ? सब लोग एक साथ थे और जो जिस तरह के मूड में थे ना, लुक्स लाइक कि फुटबॉल टीम अटैक मोड में। जैसे कि हाथ दिखाइए ऐसे। I mean, ऐसे किया उन्होंने and then something like this, so shows a lot. Okay. They are up to something. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। और जनाब कैसे हैं आप लोग? बाबा जी ये बच्चे बाहर क्यों हैं? जतू ने स्कूल बंद करवा दिया बेटा, बस पढ़ने शौक में आ जाते हैं। ये बहले के बच्चे हैं। इतना घटिया आदमी है। मैम फहमीदा कहाँ है? वो इस तरफ है।
रास्ता, नया सफर शुरू हो गया, खोया खोया सा ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। बात यह है बेटा कि आपको तो पता ही है कि मुल्क के माशी हालात कैसे हैं। उस वजह से इन बेचारों के घरों में सबसे ज़्यादा असर हुआ है। और ये तो वैसे भी मजदूरों के बच्चे हैं, ये 150 बच्चे नहीं हैं, 150 खानदान हैं। एक बच्चा भी पढ़ लिख जाएगा ना तो समझो कि एक खानदान पढ़ लिख गया। आपकी बात हुई बाकी के ट्रस्टीज से? 2-4 ही तो लोग हैं, उनमें से भी 2-3 के हालात तो इस वक्त ऐसे हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमारी दिन रात की मेहनत का हासिल मिलता नजर नहीं आ रहा। मगर इस तरह से बीच में स्कूल बंद करके इन बच्चों की पढ़ाई रोक के ये उन बच्चों को वापस अंधेरे में भेज रहे हैं। मैम लेकिन आप कुछ तो सोचें, कोई तो सोल्यूशन होगी इसकी। आखिरी उम्मीद जतोई था, अगर वो भी अपने वादे से मुकर गया। वो ये स्कूल किसी चौधरी को डेरा बनाने के लिए दे रहा है। तो क्या उस चौधरी की एंटरटेनमेंट इन मासूम बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सैम ये ऐसे ही होते हैं, अपनी औलादों को तो बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मुल्क के बच्चों को पढ़ने नहीं देते। एग्जैक्टली हमें पहले ही मुखालफत का सामना था। इन बच्चों को स्कूल तक लाना किसी मिशन से कम नहीं था, लेकिन अब सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं फरमीदा जी, इस बार ऐसे नहीं होगा। ये सोच भी बदलेगी और ये माहौल भी। आप मुझे बताएं कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं और कितनी पेमेंट? जतोई ने तो इंस्टॉलमेंट्स लेने से इनकार ही कर दिया है। उसे 1 चेक पेमेंट मिल रही है और वो हमारे अमाउंट से डबल है। लेकिन फिर भी मैम कितना बैलेंस है जो हमने एक चेक में देना है? ये कोई 25-26 लाख। जी ठीक है, ओके थैंक यू फॉर दैट। मैम हम 5-5 लाख की इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं, बाकी जो मेरे पास सेविंग्स हैं वो भी मैं लगा दूंगी। एनी मेरे पास भी मेरे अकाउंट में कुछ सेविंग्स पड़ी हैं, मैं वो आज शाम तक तुम्हें निकलवा के दे दूंगी। नहीं सैम, नो वे। देखो एनी, हम सब ने वादा किया था कि जिससे जितना हो सकेगा वो करेगा। एग्जैक्टली और मेरे पास भी चेक पड़ा हुआ है जो मेरे सॉन्ग का आया था, मैं वो भी दे सकता हूँ और उसके अलावा मैं बाबा से भी पूछ लूंगा। नहीं, देयर इज नो वे वहाज, वो तुम्हारे सॉन्ग का चेक है, जिसका मतलब है कि वो तुम्हारे पैशन की कमाई है। इसीलिए ही तो मिले थे एनी। अगर वो पैसे इन बच्चों के काम आ गए तो मैं समझूंगा मेरा गाना सुपर हिट हो गया है, और मैं अगर इन बच्चों की हेल्प भी ना कर सकूं तो मुझे बस अपना आप फेलियर लगेगा। तो बस फिर ऐसा करते हैं कि बिलाल और उस्मान से भी बात कर लेते हैं। नहीं सैम, एक सेकेंड, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। आई थिंक हमें पहले जतोई से बात करके चेक करना चाहिए, शायद इसमें कोई इंसानियत ही जाग जाए। हाँ वैसे ये भी ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। पता है इन बच्चों का मसला सिर्फ एजुकेशन नहीं है, इन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो इनके लिए कुछ एफर्ट कर सके। इस तरह से भूखे पेट कब तक ये लोग मुस्कुराते रहेंगे? बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। मुझे लगता है हम इनकी मदद कर सकते हैं, आखिर किसी को तो शुरुआत करनी है। अच्छा ये बताओ, ये तीनों हमें क्यों नहीं लेके गए? जतोई से मीटिंग करने गए हैं, पूरी बारात थोड़ी साथ लेके जाएंगे। पहले भी इसने हमें बहुत लास्ट में इन्फॉर्म किया था। वजह? यार एनी बहुत खुददार है, वो किसी की हेल्प नहीं लेती। लेकिन ये उसका पर्सनल मसला तो नहीं है। हाँ वैसे पहले मुझे उसकी बात समझ आ रही थी कि वो अकेले क्यों जाना चाहती है, मगर अब कुछ कुछ तुम लोगों को भी समझ आ रही है। वैसे हमें भी वहां जाना चाहिए यार, वापस तो यहीं आएंगे ना वो लोग, यहीं वेट करता। तब तक इस स्कूल में क्या मसले मसाइल हैं, क्या हो रहा है, उसका पता लगाते हैं। इनसे पूछते हैं। बाबा जी जरा आइए। तब तक इनका इंटरव्यू करते। तभी तो इनसे पूछते हैं ना क्या सीन है जतोई का। हाँ। और जी होने को तो बहुत कुछ हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं। देखो मुश्ताक साहब,
प्रॉपर्टी से ज्यादा उसूलों वाला काम कोई भी नहीं है। सीधी सी बात है, इस हाथ से पैसे दो और इस हाथ से अपने कागजात ले जाओ। खुदा हाफिज। फहमीदा जी ने जब मुझे फोन करके मीटिंग के लिए टाइम लिया था तो डर गया था। मैं समझ रहा था कि कोई बड़े असर रसूख वाला सियासतदान आएगा, लेकिन आप लोग तो बच्चे हैं। आप लोगों से मिलकर बड़ी मायूसी हुई, टाइम खराब किया मेरा। मुझे बच्चों को ट्यूशन से लेने जाना था। मायूसी? आपको? मायूसी तो हमें हो रही है सर। एक पढ़ा लिखा शख्स जिसकी नज़र में बच्चों के स्कूल के बाद बच्चों की ट्यूशन भी इम्पोर्टेंट है, वो गरीब के बच्चे से उनकी बेसिक एजुकेशन भी छीनना चाहता है। देखें, मैं इतना भी अमीर आदमी नहीं हूँ कि लाखों का नुकसान बर्दाश्त कर सकूं। सर लेकिन आप जानते हैं ना कि इन बच्चों के लिए ये एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, लेकिन ये सिस्टम की जिम्मेदारी है। लेकिन सर ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और ये हमारी मजबूरी भी है। हमें ये इसका ख्याल करना पड़ेगा। और सिस्टम के हिसाब से तो हम लोग चल रहे हैं, सीधी सी बात है। सर हम हाफ पेमेंट कल तक कर देंगे प्लीज। और बाकी की हाफ पेमेंट जितनी जल्दी हो सके, वरना हर मंथ इंस्टॉलमेंट्स। नहीं, अब इंस्टॉलमेंट वाली तो बात हो ही नहीं सकती। सर प्लीज सर, आप हमारी कुछ तो हेल्प करें, एटलीस्ट थोड़ी सी। देखो बच्चों, मैं कोई जालिम आदमी नहीं हूँ, लेकिन कोई भी फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं अपने पार्टनर से बात करता हूँ और जल्दी तुम्हें बताता हूँ। तब तक के लिए ये स्कूल बंद रहेगा। प्लीज सर, अपने पार्टनर से अभी बात कर लें। आप, स्कूल बंद नहीं होना चाहिए प्लीज सर। प्लीज सर, आप प्लीज देखें, कुछ करें, इसका कोई तो हल होगा। अच्छा, लेकिन कारोबारी बातें इस तरह होती नहीं है, सीधी सी बात है। सर कारोबारी बातें? ये कारोबारी बातें नहीं है सर, ये इन बच्चों का मुस्तकबिल है। आप प्लीज कुछ करें, आप अपने पार्टनर से प्लीज बात करें, हम वेट कर लेंगे, लेकिन आप प्लीज कोई हल निकालें सर इसका। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। वो बात तो ठीक है, मगर मुझे लगता नहीं यहाँ पर रिवाज है बच्चों को पढ़ाने का, उन्हें एजुकेट करने का। खौफ और तकलीफ की वजह से बेटा। बाबा जी, किस बात का खौफ? गरीब की जिंदगी पता तो है आपको। बच्चे अगर पढ़ भी ले तो कितना पढ़ लेंगे? नौकरी कहीं मिलेगी नहीं इनको बेटा। यही करना है सारी उम्र, जो हमने किया है अब इन्हें करना है। तो क्या इन बच्चों को हक नहीं डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, एक कामयाब इंसान बनने का? बेटा उनको सिर्फ जीने का हक है। बेहतर जिंदगी तो चाहते होंगे ना ये सब। वो ख्वाब नहीं देखने देती। बाबा जी, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलूंगा, मगर हम वादा करते हैं कि ये बच्चे कम से कम भूखा नहीं सोएंगे। बेटा बहनी की मेहरबानी से स्कूल तो खुल जाएगा, लेकिन बेटा इनकी किताबें, इनका फर्नीचर, इनका यूनिफॉर्म वो भी देखना है आगे। और देखिए, आज के बाद से आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, इनकी एजुकेशन, इनकी किताबें, इनका यूनिफॉर्म सब हो जाएगा। आप बस ये जतोई की स्टोरी बताएं, कौन है ये? छोड़े इन लोगों को, बड़े लोग हैं, बस यहाँ आते हैं चले जाते हैं देखकर। हमें कौन देखता है गरीब लोगों को? देखो, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया, घर के मसले घर में रखा करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया करो। मैं ये पार्टी के साथ बैठा बात कर रहा हूँ, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है खुद सॉल्व किया करो। चलो फोन बंद करो, खुदा हाफिज। सर वो हमारी प्रॉब्लम का क्या बना? कोशिश तो की अभी आपके सामने, लेकिन मेरा पार्टनर नहीं मान रहा है। उसने दूसरी पार्टी से एडवांस पकड़ लिया है। बट सर, हमने तो आपको हाफ पेमेंट दे दी हुई है, और मतलब पिछले महीने थोड़ा लेट हो गया था। लेट हो गए ना? देखो, आपने पेमेंट भले मुझे किस्तों में की हो, लेकिन मैं आपकी पेमेंट 1 चेक में वापस करूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन सर प्लीज, अगर की गुंजाइश हो सकती है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आप ये नेकी का काम कर रहे हैं। वो भी बता दें सर। देखें, अगर आप बाकी पेमेंट कर देते हैं और वो भी 1 चेक, तो फिर कागजात आपके नाम और दूसरी पार्टी का हम एडवांस वापस कर देंगे। और ये पेमेंट कब तक करनी होगी? आज तो आप लेट हो गए, कल बैंक टाइमिंग में किसी भी वक्त। सर एक दिन में इतनी बड़ी रकम कैसे? ये आप लोगों का मसला है, कल से परसों नहीं होगी, सीधी सी बात है। हमें मंजूर है, कल तक आपकी सारी पेमेंट क्लियर हो जाएगी।
सीधी सी बात है जतोई साहब, सीधी सी बात। बात सीधी ही अच्छी होती है। बस ये समझ लो, अगर कल तक पेमेंट नहीं हुई तो ये डील कैंसिल, फिर शिकायत मत करना। बोला तो है, मंजूर है। Guys, do you know, जब मैं यहाँ लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, they were running after each other, having a good time, यहीं बैठ के लंच कर रहे थे। It was so wholesome and now it's so sad. तो टेंशन किस बात की है? मैं और उस्मान तुम्हारे साथ है तो सही। नहीं, तुम दोनों ये बर्डन नहीं ले सकते अकेले। ओहो, बर्डन वाली क्या बात है? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी कैसा बर्डन? एग्जैक्टली हम सब इस प्रोजेक्ट के लिए जो जो कर सकते हैं करेंगे और करते रहेंगे यानी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और देखो, आज के बाद से हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, जो कुछ अपने मुल्क के लिए कर सकेंगे करेंगे। इस मुल्क के लिए हमारी जान भी हासिल। You guys are simply amazing. मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरे दोस्तों की सोच इतनी ज्यादा पॉजिटिव है। देखना, अल्लाह ताला भी हमारे इस काम से बहुत ज्यादा खुश होगा। Thanks, and you're a part of it now. ठीक है भाई, दोबारा बोल रहा हूँ, आज के बाद से हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अब फ्रेंड्स, आई थिंक हमें जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कल हमने जतोई के मुंह पे चेक मारना है और उसके बाद बाकी पैसों के साथ we have to start changing the world. यस, और एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे भूख की वजह से पढ़ाई से किसी का ध्यान ना हटे और बच्चों के पास बुक्स, जूते, यूनिफॉर्म और सबसे जरूरी उनका बचपन हो। एनी, हम जीत गए। नहीं, जीतेंगे हम उस दिन जिस दिन यहाँ पे सारे पढ़ने वाले बच्चे बड़े होके हमारी तरह अपने आने वाली नस्ल की मदद के लिए तैयार होंगे। और इस सफर में हम सब तुम्हारे साथ हैं। यार तुम सबकी बातें सुनकर तो मैं इमोशनल हो गया हूँ। अगर ऐसी सोच हर नौजवान की हो जाए तो तब्दीली के लिए कोई किसी की तरफ ना देखे, और जिसको जो बदलना है वो खुद ही बदलता जाएगा। तालीम और भूख जैसी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। और ये एग्जाम्पल पूरी यूथ तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, हमारे लिए इस मुल्क से ज्यादा और कुछ नहीं है। हमारी पहचान इज एवरीथिंग टू अस। और आज जो हमने किया है उससे सिर्फ ये साबित होता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारा वतन। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! एक मिनट, एक और अनाउंसमेंट। इस टीम की कैप्टन है सबको पहली बार खुद पर और अपनी दोस्ती पर सही मानों में फख्र करने का मौका मिला। मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता तय करना शर्त है, तो हमने भी किस्मत से शर्त लगा ली। आज़ादी मनाने का अब शायद और भी मजा आएगा। No. Thank you so much, Papa. No, thank you. I'm so proud of you. अब बताऊंगा खानदान वालों को जो कहते थे कि बेटा होता तो अच्छा होता। मेरी एक बेटी 10 बेटों में भारी है। Thank you. आपने मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। Thank you. शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश। इसी तरह हमारा नाम रोशन करते रहना। शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद है। हैप्पी पाकिस्तान डे। पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। पुत्र मैं कुर्बान तेरी दोस्तियां ते दोस्तां ते। बड़े बड़े काम कर रहा है ना मेरा बच्चा। मैं माशाल्लाह साडा पुत्र तो सुपर हीरो निकला। मामा वो एनजीओ को ना थोड़े पैसे चाहिए, तो बाबा से बोल के ले देना। मैं सदके जाऊं मेरी जान, ये सब कुछ जो है वो तेरा ही तो है। और तुम लोग जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो ना, तुम्हें जब जब जरूरत पड़ेगी ना, तेरी चाची है, दादी है, मैं हूँ, सब देंगे जब जब तुझे जरूरत पड़ेगी। पुत्र तू जीएनओ के लिए हमारे से जान भी मांगेगा ना, हम दे देंगे। माँ जी एनजीओ
ओही 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 मैंने क्या करना है, अपनी सारी सहेलियों को फोन करना है, एक एक ने पैसे देने, तू देखना मैं दिलवाऊंगी। अरे भाभी तुसी ते दोस्तान कहना है ना, मैं ते अपने पुत्र वास्ते ना सारे जेवर ही बेच देने। मैं भी पुत्र अपने जेवर दे देंदी, मगर सुनार को लै गई से कहते से खोटे दे। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, क्यों नहीं, जो कुछ भी है वो मेरे बेटे का ही तो है। एक मिनट, मैं ना आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब एनजीओ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मुझे ऑनेस्टली उम्मीद इतनी तो नहीं थी, मगर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले इतने अच्छे मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच गाइस। ये लो बेटा। थैंक यू। क्या सोच रही थी? बस यही बाबा, काश मैं भी प्रैक्टिकली इन बच्चों के लिए कुछ कर सकती, बाकी सब की तरह। ये सब इस वजह से करना चाहती हो कि सब कर रहे हैं, या फिर अल्लाह का रास्ता है जिसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलकर दिखाया? ऑब्वियसली अपने अल्लाह के लिए। तो जान लो बेटा, वो अल्लाह जानता है दिलों के हाल भी और ख्यालों के राज भी। ये जानते हुए भी कि तुम अभी फाइनेंशियली कुछ भी नहीं कर सकती, फिर भी वहां गई। तुम्हारी नीयत साफ थी, कुछ करने का जज्बा था। शायद अल्लाह को तुम्हारी यही अदा इतनी पसंद आ जाए कि तुम मुल्क का नाम रोशन करके चैंपियन बन जाओ और तरक्की करो, और तुम उन बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए ऐसा कुछ कर सको कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस रुकना नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, इस दौड़ में तुम्हारे साथ हूं। तो मैं सुबह जाऊं ना? हाँ बेटा, तुम्हें इजाजत है। हाँ, कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत हो तो तुम जानती हो, तुमसे बढ़कर बेटा मेरे लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में। आई एम सो लकी टू हैव यू। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू बेटा। बिलाल, क्या हो गया यार? हम तेरे घर पर आए हैं, तू बाथरूम में घुसा हुआ है, बाहर आ जा यार। तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ? भूख लगी है यार, खाना नहीं खाना? अच्छा बैठो तुम लोग 2 मिनट, मैं खाना लगवाता हूँ। यार तेरा कुक खाना रख के जा चुका है। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग अभी शुरू करो ना, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा, मुझे अभी वैसे भी इतनी भूख नहीं है। तो हम खा लें? हाँ तो ठीक है ना, खा लेते हैं, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? बाहर आएगा इसके साथ भी खा लेंगे। वैसे ही खाना पड़ा हुआ यार, बेइज्जती हो रही है। हाँ तो फिर देर किस चीज की है, खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, मेरा सर फखर से बुलंद करके तुम सर झुकाए खड़े। नहीं बाबा, मैं तो बस अंबर की फीस की वजह से परेशान? नहीं, मैं तो बस वैसे ही खड़ा हुआ था। बेटा, फरमान कुरैशी अभी जिंदा है। सुबह अंबर की फीस भी जमा होगी और मेरा बेटा अपनी जिंदगी के सबसे अहम तरीन सफर पर निकलेगा इंशाल्लाह। जी, मुझे तुम पर फख्र है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। और मुझे तुम्हारे दोस्तों पर भी फख्र है। क्या तुम मुझे उनसे मिलाओगे? जी बाबा, ऑफ कोर्स। गुड। मैं जरा मंजूर साहब से मिला।